पल्लवी, सब ठीक तो है ना? पल्लवी क्या हुआ? तुम्हारे और राघव के बीच सब कुछ सॉर्टेड तो है ना? नहीं। मैं तो इसे गन पॉइंट पे रख के शादी किया है। राघव, अम्मा तुम लोग भी ना जरा टीवी सीरियल देखना कम करो। वो क्राइम शो देख देख के तुम लोग बहुत शकी हो गया। कीर्ति, मैं जानता मेरा रेपुटेशन थोड़ा खराब है, पर तुम अपना दोस्त को बहुत अच्छे से जानता है ना। इसका बॉडी में सिर्फ खून नहीं, सेल्फ रेस्पेक्ट और ईगो भी है। ये मेरे से डरेगा, जबरदस्ती शादी करेगा? ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। अम्मा, पल्लवी अपना सिचुएशन की वजह से ये शादी को हाँ बोला है। वो जानता है कि इसके पास और कुछ भी नहीं बचा है, और मेरे से शादी करेगा तो इसको सब कुछ मिलेगा जो वो चाहता है। सो इट्स अ प्रैक्टिकल डिसीजन, इसमें कुछ गलत नहीं है अम्मा। मैं और पल्लवी हर टाइम लड़ता नहीं है। मैंने और पल्लवी ने भी थोड़ा बहुत फ्रेंडशिप टाइम स्पेंड किया है ना पल्लवी? ये सच है कि मैं इससे बहुत नफरत करता था, लेकिन उसके बाद मेरे को पता चला कि इसमें एक अलग सा स्पार्क है। इसका हौसला, फैमिली के लिए इसका प्यार, ये सब कुछ देखकर मेरे को ऐसा लगा कि पल्लवी एक यूनिक लड़की है, सबसे अलग। आज के टाइम में वन एंड ओनली वन पीस। पल्लवी बहुत स्ट्रांग लड़की है। वो जानता है कि अपना लड़ाई खुद से अकेले कैसा लड़ना चाहिए। उसका डिक्शनरी में तो डिफीट का वर्ड है भी नहीं अम्मा। चलो बहुत हो गया पल्लवी और मेरा कहानी। तुम दोनों जाओ और अपना पार्टी के लिए रेडी हो जाओ। अम्मा, मैं इस दुनिया के सामने आज शाम अपना फैमिली को फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस कर रहा है। तुमको अंदाजा भी नहीं है मैं आज कितना खुश है। इस दिन का मैं कब से इंतजार कर रहा था अम्मा। आज शाम पार्टी में तुम दोनों दी बेस्ट दिखना चाहिए और हर टाइम हंसते रहने का। तुम दोनों के लिए मैंने रूम में ड्रेस अरेंज करके रखा है, जाके रेडी हो जाओ अम्मा। ठीक है, हम तैयार होता है। अब पल्लवी, अपना ध्यान रखो और किसी भी चीज का जरूरत हो ना तो मेरे को या कीर्ति को बोलो। हाँ, चल। आज से 2-4 बार और तुमसे अपना शादी को लेकर और इन्वेस्टिगेशन होएगा, लेकिन एक बात का ध्यान रखना, हमारा शादी एक डील है और ये डील के बारे में अम्मा और कीर्ति को पता नहीं होना चाहिए। अर्थमाइंदा? तुम इतना बात तो मान सकता है ना अपने पति का? मिसेस राघव राव। आज शाम मेरे अम्मा और कीर्ति का वेलकम पार्टी है, राघव राव स्टाइल में। राघव राव का एक स्टैंडर्ड होता है, एंड यू मिसेस राघव राव,
तुमको स्टैंडर्ड अब मेंटेन करना पड़ेगा। अर्थమైందా? गेट रेडी। I said get ready now. भाई आपने सुबह से कुछ नहीं खाया, थोड़ा सा खा लीजिए प्लीज। भाई पर कुछ तो खाना पड़ेगा ना आपको, ऐसे आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। वही नहीं, कब तक चलेगा ये सब? कब तक आप और दादा पल्लवी पर नाराज रहेंगे? पता नहीं मिले इस बाप बेटे की जिद ने मेरा घर तोड़ दिया, सब कुछ बिखर गया। अब ना तो मुझ में हिम्मत है और ना ही इच्छा। ठीक है आई, आप कुछ मत कीजिए, मैं हूं ना, मैं सब संभाल लूंगा। आप प्लीज खाना खा लीजिए आई। निखिल, राघव ने तुझे अरेस्ट करवाया था? अगर इस वजह से राघव से शादी की है तूने पल्लवी, तो मैं तुझसे और नाराज हूं। आज मैं बहुत खुश हूँ। इतने सालों से मेरा सपना जो पूरा हुआ है, फाइनली उस परिवार को वो आग लगी गई जिस चिंगारी को मैं इतने सालों से हवा दे रही थी। पल्लवी तो गई घर से बाहर, निखिल तो कभी किस काम का न था ना है, और दादा और वहिनी वो इस हद तक टूट चुके हैं ना, कभी अपने लिए खड़े नहीं हो पाएंगे। अब मेरे और इस घर के बीच कभी कोई नहीं आएगा। बहुत जल्द मैं ये घर अपने नाम कर लूंगी और इन दोनों पुट्ठा पुट्ठी को कचरे की तरह इस घर से बाहर फेंक दूंगी। वैसे भी इस घर में उनकी औकात एक टूटे हुए फर्नीचर की तरह ही है। लेखा खट्टे आम है ये मोम, बिल्कुल मेरी लाइफ की तरह। आपने तो अपना बदला लेते लेते उस पल्लवी की तो लाइफ ही बना दी और मेरे राघव को मुझसे हमेशा हमेशा के लिए दूर कर दिया। और आज ही फोटोग्राम पे देखा मैंने, अपनी वाइफ को वेलकम करने के लिए राघव ने ग्रैंड पार्टी ऑर्गेनाइज की है आज। तू टेंशन मत ले, ये शादी 4 दिन भी नहीं टिकेगी। फाइनली अम्मा घर आया, इसलिए आज रात ग्रैंड पार्टी है और इस पार्टी में पूरा वाइट डेकोरेशन चाहिए। डिनर में पूरा तेलुगु डिशेस और स्वीट्स में अम्मा का फेवरेट काजू कतली होना। पार्टी का हर एक पिन वेलू पंचुस को। हेलो संकी बुड्ढा, उप्स सॉरी, संकी ससुर। तुमको शादी का इंफॉर्मेशन मिल गया होगा, एम आई करेक्ट? अब हमारा रिश्ता बन गया है और मैं आपका दामाद है और तुम अपना दामाद के घर आया है। क्यों? ओ, तुम अपना बेटी से मिलना चाहता है, उसको आशीर्वाद देना चाहता है। हाँ करेक्ट, उसका आशीर्वाद का बहुत जरूरत है। अंदर आइए। ओ, तुम तो मेरा बात नहीं सुनेगा। लाइक फादर लाइक डॉटर, ईगोइस्टिक बंच ऑफ क्रेजी पीपल। रुकिए, मैं आपका बेटे को बुला के लेके आता है। मैं यहाँ किसी से मिलने नहीं आया हूँ। फिर क्या काम है? ये
ये लो दुकान की चाबी, अपनी बीवी को दे देना। मेरा अब उस दुकान से कोई लेना देना नहीं है। उसे बहुत शौक था ना दुकान की मालकिन बनने का, तो बन जाए। उसे कहना कि ये दुकान मेरी तरफ से अपनी शादी का तोहफा समझकर रख ले, और मेरी तरफ से थैंक यू भी बोलना, हमेशा के लिए मेरा सपना तोड़ देने के लिए। मैं अब मरते दम तक उस दुकान की शक्ल तक नहीं देखूंगा। और हाँ, तुम जिसे ईगो कहते हो ना, वो ईगो नहीं, आत्मसम्मान है मेरा। ये पूरा देशमुख फैमिली, इनको सारी का दुकान नहीं, पॉलिटिकल पार्टी चलाना चाहिए। भाषण देने में नंबर 1 है। तुमको पता है मेरा संकी ससुर ने और क्या बोला? कहता है जा बोल दे अपने बीवी को, बहुत शौक है ना दुकान का मालकिन बनने को, तो बन जाए। ये दुकान मेरे तरफ से उसके लिए शादी का गिफ्ट है। उनका भरोसा और उनका सपना तोड़ने के लिए उन्होंने तुमको थैंक यू बोला है, और अब वो आखिरी सांस तक उस दुकान का शक्ल भी नहीं दिखेगा। मेरा संकी ससुर सोचता है कि दुकान का मालिक तुम है, सो टेक्निकली एंड प्रैक्टिकली दुकान का ओनर मैं, क्योंकि दुकान का चाबी मेरे पास है। यू स्टिल नॉट रेडी? बेटर बी रेडी। इतने सालों का सपना एक झटके में नहीं टूटता बाबा। अभी आप मुझसे गुस्सा है इसलिए ये सब कह रहे हैं, लेकिन मैं वादा करती हूँ आपका सपना कभी टूटने नहीं दूंगी। Mr. Shivashankar, how are you? I'm fine, Mr. Raghav. I hope you're enjoying the party. Yeah. अम्मा, ये मिस्टर शिवशंकर, one of our business partners. मेरा अम्मा जया राव। नमस्ते अम्मा। और मेरा बहन कीर्ति राव। हाय। अम्मा बोर मत होना, मैं अभी आया। आइए, मैं अपना दूसरा गेस्ट लोगों से मिलवाता है। Yeah, sure. अम्मा, ये सब पार्टी एंड ऑल थोड़ा वियर्ड नहीं लग रहा आपको? अम्मा, कहाँ खो गई आप? मैं पल्लवी के बारे में सोच रहा था, वो ठीक तो होगा? हेलो वकील साहब, मैं पल्लवी मुझे आपसे कुछ पूछना था। वाह मिस्टर राघव, बहुत अच्छा अरेंजमेंट किया है आपने। आज पहली बार आपके घर में इतनी ग्रैंड पार्टी हुई है। ऑफ कोर्स, इतने सालों के बाद मेरे घर को खुशियां लौट आई। आपका वाइफ कहाँ है मिस्टर राघव? हाँ हाँ, आपकी खुशी से हमें भी तो मिलवाइए मिस्टर राघव। वी आर श्योर कि ये पार्टी आपने उन्हीं के ऑनर में दी है। अभी बुलाता है उसे। हेलो, सारे का दुकान, मेरा गेस्ट लोग तुम्हारा वेट कर रहा है। तुमको नीचे आने के लिए स्पेशल इनविटेशन कार्ड भेजो क्या? जल्दी आओ। अन्ना, सारे गेस्ट पल्लवी भाभी के बारे में पूछ रहे हैं, वो कब आएंगे?
आ रहा है वो सारिका दुकान। मैं सिर्फ अपना अम्मा और गेस्ट लोगों की वजह से उसे इतना इंपॉर्टेंस दे रहा है, ताकि मेरा गेस्ट लोग और अम्मा को ऐसा ना लगे कि मैं अपना सो कॉल्ड वाइफ को इग्नोर कर रहा है, वरना कल ये बात हैदराबाद के न्यूज़पेपर में हेडलाइन हो जाएगा। फरहाद, लाइट को क्या हो गया? जा जाके चेक कर। हेलो एवरीवन। ये सारिका दुकान कौन सा नया नौटंकी कर रहा है? आई नो आप सब लोग मेरा बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। मिसेस राघव राव से मिलना चाहते हैं, जानना चाहते हैं। जिस इंसान का सोसाइटी में इतना स्टैंडर्ड है, इतना रुतबा है, उसकी बीवी कौन है ये जानना चाहते हैं। सो इंतजार किस बात का? हियर आई कम, मिसेस पल्लवी राघव राव। अरे ये कौन सा रिवाज है? इसने सफेद साड़ी क्यों पहना है? इसने सफेद साड़ी क्यों पहनी है? ये ही है ना मिस्टर राघव राव की ये व्हाइट वाइफ? साड़ी में क्यों है? सफेद साड़ी तो विधवा पहनती है। हाँ, ये व्हाइट साड़ी में क्यों है? शादी के दिन सफेद साड़ी पहना कौन सा रिवाज है? मिसेस राघव राव ऐसी व्हाइट साड़ी में क्यों है? एक्सक्यूज मी। ये क्या मजाक है सारिका दुकान? तुम ये सफेद साड़ी पहन के आया? ये पार्टी मेरा अम्मा और कीर्ति के लिए है, उनको तकलीफ ही मत पहुंचाना, वरना जाके ड्रेस चेंज करके आओ। घूर क्या रहा है? बोला ना, जाओ चेंज करके आओ। आपस में फाइट के लिए टाइम और स्पेस बहुत है हमारे पास। तमाशे मत करना। तुम ये सफेद साड़ी का मतलब भी जानता है? एक विधवा को सफेद रंग का मतलब समझा रहे हो? विधवा? बोल तो ऐसे रहे हो जैसे कुछ नहीं जानते। अब एक विधवा से शादी की है तो उसके रूप को भी अपनाना पड़ेगा ना। तुम क्या बोल रहा है? सच। मैं एक विधवा हूं, देशमुख परिवार की विधवा बहू। तुम उनका बेटी है ना? वो मुझे अपनी बेटी मानते थे, लेकिन जब तुम मेरी जिंदगी में आए, तुमने मेरे सारे रिश्तों को तबाह कर दिया। मुझे बेटी और बहू तो छोड़ो, अच्छा इंसान भी नहीं समझते अब वो। तुमने मुझे उनकी नजरों में गिराया है ना, अब मैं तुम्हें दुनिया की नजरों में गिराऊंगी। तुम्हारी वजह से मेरा परिवार मेरा चेहरा भी नहीं देखना चाहता। अब देखना, वो दिन दूर नहीं जब मैं पूरी दुनिया को तुमसे मुंह मोड़ने पर मजबूर कर दूंगी।
स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।